अस्सलाम फ्रेंड्स, क्या हाल है? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मेरा नाम है बिलाल शेख, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इजी बिज़नेस टीवी। दोस्तों, आज का जो मैं बिज़नेस आइडिया आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं वो है ट्रांसपोर्ट का कारोबार। जी दोस्तों, ट्रांसपोर्ट का कारोबार एक ऐसा कारोबार है कि जिसके अंदर आपको मिलना ही मिलना है, बचत होनी ही रहनी है। पहली बात तो ये है कि जिन मुल्कों में ये मेरी वीडियोस देखी जाती हैं, मुझे पता है कि वहाँ पे ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बहुत अच्छा नहीं है। सेकंड बात ये है कि रश बहुत ज़्यादा होने की वजह से लोग जो है अक्सर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही रुख कर रहे होते हैं, क्योंकि अपनी गाड़ी लेकर निकलना टेंशन है, ना पार्किंग मिल रही होती है, तो लोग ज़्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं। इसी चीज़ को देखते हुए बहुत सारी ब्रांडेड कंपनीज़ अपनी सर्विस लॉन्च की हैं। मैं उनका नाम मेंशन किए बगैर आपको बताना चाहूँगा। जैसे ऑनलाइन ऐप के थ्रू आप बस बुक कर लेते हैं, तो ये दोस्तों आइडिया भी कुछ इसी तरह का है। लेकिन चूँकि एप्लीकेशन बनाना और उसके ऊपर वर्किंग करना, उसकी मार्केटिंग एडवर्टीज़मेंट करना और इतनी गाड़ियाँ उस ट्रांसपोर्ट की लाइन में लगाना, उनके एक्सपेंस बियर करना, ये नहीं कि उनके खर्चे या खराजात उठाना हर बंदे के बस की बात नहीं है। तो मैं आपको जो आज प्लान देने जा रहा हूँ वो है छोटे ट्रांसपोर्टर्स के लिए, जो बआसानी लोग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बात ये है कि छोटे से छोटा भी जो ट्रांसपोर्ट का काम है ना, वो अगर आप छोटी गाड़ी से भी शुरू करते हो ना, तो वो कम से कम भी आपका शुरू होगा 5 लाख से। 5 लाख से कम आपको शुरू करना चाहो हो तो जाएगा, लेकिन आपको उस तरह की गाड़ी नहीं मिलेगी। छोटी जो वैन होती है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, लेकिन उसमें काम करने में ना आपको मज़ा नहीं आएगा। इन्वेस्टमेंट है लेकिन अर्निंग भी फिर ऐसी ही है। अब करना इसके अंदर क्या है भाई? पहली बात तो ये है कि आपको कुछ रूट सर्च करने हैं। रूट से मुराद ये है कि आपको देखना है कि जो गाड़ियाँ बसें चल रही हैं, प्राइवेट गाड़ियाँ, वो किस रूट पे चल रही हैं और उनमें पैसेंजर की तादाद कितनी है। जैसे कराची का एक बहुत मशहूर रूट है, सबको ही पता होगा, जो नाम लिए बगैर आपको समझ लें कि उस रूट के ऊपर गाड़ियाँ भी बहुत हैं और पैसेंजर भी बहुत हैं। और अब इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, ट्रांसपोर्ट के मसाइल को देखते हुए जो है वो लोगों ने अपनी गाड़ियाँ लगाना शुरू कर दी हैं, और बड़ी कंपनीज ने जो है वो उनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। 5 लाख रुपए की गाड़ी भी अगर आप लेते हो तो आप ट्रांसपोर्ट का काम कर सकते हो। उसके बाद अगर आप 10-12 लाख रुपए के ऊपर आते हो तो आपको एक पुरानी कोस्टर मिल जाएगी। ये मैं जो भी आपको प्लान बता रहा हूँ, ये शुरू ही पुरानी गाड़ी से ही होगा। नई गाड़ी आप अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर कर सकते हो सकता है मेरा कोई व्यूवर जो है वो इतनी इस्तात, इतनी ताकत रखता हो कि वो 50-60 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर सकता हो, तो भाई आप जो है फिर जो एक बहुत बड़ा ब्रांड है उसकी आप वैन ले लें। जैसे आपने टोयोटा हाईएस वैन ले ली, उसमें एसी लगा हुआ होगा, या निसान कंपनी की ले ली, या मज़दा की ले ली जिसमें एसी वगैरह लगा हुआ हो। ऐसी गाड़ी आप लेकर आपने एक रूट बनाना है, उस रूट से आप जो है वो गाड़ी लेकर निकलोगे, और एक बड़ा अच्छा खासा रूट होगा, उसके ऊपर आपको एक कंडक्टर की ज़रूरत लाजमी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास ऐप तो है नहीं और पैसों की लेन देन के लिए भी आपके पास कोई हिसाब किताब नहीं है। तो इसीलिए आपको जो है वो ज़रूरत पड़ेगी एक कंडक्टर की। अब क्या चार्जेस होते हैं, कितने बंदे गाड़ी में बैठ जाते हैं भाई, इसका ये हिसाब किताब होता है। तो फ्रेंड्स, जो कोस्टर होती है उसके अंदर 30 सीटें होती हैं मैक्सिमम जो होती हैं, और उसका ये हिसाब है कि एक सीट तो ड्राइवर की हो गई, एक सीट कंडक्टर की हो गई। जो 28 सीटें रिमेनिंग रह गई पैसेंजर्स के लिए, हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। दोस्तों, हमने एक एथिकल किस्म की जो है वो ट्रांसपोर्ट सर्विस चलानी है, जिसमें तमाम लोग बैठकर जाएं, तहम्मुल के साथ सुकून से बैठ के जाएं, ना कि वो खड़े होके और बुरा हाल होता हुआ जाए उनके, जिसकी वजह से पैसेंजर्स को जो है, जो कि बैठे हुए सीट्स पे होते हैं ना, उनको भी परेशानी होती है, चूँकि उनके बराबर में लोग खड़े हुए होते हैं, वो टकरा रहे होते हैं और एक परेशानी की सी कैफियत होती है। तो हमने जो सर्विस निकालनी है उसमें तमाम लोग बैठ करके जाएं। अच्छा, अब मैं बात कर लेता हूँ, हम अगर 28 लोगों की बात कर लेते हैं, ये तकरीबन हमारा रूट 25 से 30 किलोमीटर का होगा। इससे कम का भी हो सकता है। ये आप जो है देखो, लकीर के फ़कीर बनना नहीं होता। यूट्यूब के ऊपर जो वीडियोस आपको बताई जाती हैं उसका मकसद एक होता है कि आपको एक आइडिया देना है, उस आइडिया के अंदर मॉडिफिकेशन
अपने मुल्क, अपने शहर, अपने एरिया के हिसाब से मॉडिफिकेशन जो है वो आप खुद करेंगे। अब जैसे कि रूट सिलेक्शन है वो आपको करनी है, हम नहीं गाइड कर सकते। रूट सिलेक्शन आप खुद करेंगे, देखेंगे कि किस रूट के ऊपर लोगों का रश ज़्यादा है और किस रूट पे गाड़ियां नहीं है, लोगों को दो दो बसें बदल के, दो दो चिंचीज और ये रिक्शे बदल के जाना पड़ता है। तो आपको जो है ना इस हिसाब से रूट मैनेज करके निकालना है। अब मैं बात कर लेता हूँ 28 पैसेंजर्स की। अब ये 28 पैसेंजर जो हैं, अगर हम 100 रुपये भी टिकट रखते हैं दोस्तों, चूंकि हमारी सर्विस अच्छी है, हम तो हमने कम से कम 100 रुपये जो है ना वो फी पैसेंजर लेना है। अब ये लाजमी नहीं है कि जो पैसेंजर जो है वो यहाँ से 2 किलोमीटर में भी उतर रहा है उससे भी हम 100 रुपये लेने लग जाएं, जो 20 किलोमीटर बाद उतर रहा है उससे भी हम 100 रुपये लेने लग जाएं। तो ये वैरी करता है कितना किलोमीटर पैसेंजर ने सफ़र किया। ये अब आपको अपने हिसाब से खुद मैनेज करना है कि आपको कितना प्रॉफिट है, लेकिन ये एक रफली आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ। 28 सीटें हमारे पास अवेलेबल हैं। अब इन 28 सीटों के ऊपर पैसेंजर बैठेंगे, सफ़र करके उतरेंगे भी। 25 से 30 किलोमीटर जो है वो हमने जो है वो ट्रांसपोर्ट सर्विस निकालनी है, 25 से 30 किलोमीटर की। अब हम देख लेते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल 28 सीटों पे हमारे 100 पैसेंजर भी चढ़ के उतर गए इस 25 से 30 किलोमीटर के रेडियस में, चले मैं 100 नहीं गिनता, मैं 50 गिन लेता हूँ। हमने 50 पैसेंजर लगाए और मैं कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं कैलकुलेट कर रहा, 200 रुपये नहीं गिन रहा, मैं सिंपल से 100 रुपये लगा ले रहा हूँ। तो ये हमारे बन जाते हैं 5,000 रुपये। 5,000 रुपये हमारा एक ट्रिप तकरीबन 5,000 रुपये का बन रहा है। अब इसके अंदर हमारा फ्यूल एक्सपेंस कितना आएगा दोस्तों, जिन ममालिक में ये वीडियोस देखी जा रही हैं तो फ्रेंड्स देखो, अपना अपना फ्यूल का रेट अलग है, हर मुल्क का अपना अपना फ्यूल रेट है। लेकिन मैं पाकिस्तान के हिसाब से बात करने जा रहा हूँ। देखो, ये जो कराची शहर के रहने वाले लोग हैं, अगर ये समझते हो, जैसे मैं अगर नॉर्थ कराची सिंधी होटल से रूट निकालता हूँ और ये जाती है गाड़ी टावर तक, ये मिसक्लीनियस दूसरे तीसरे एरिया से होती भी अगर जाती है, तकरीबन ये 26 किलोमीटर का रूट बन जाता है, 26 से 27 किलोमीटर का रूट बन जाता है। और इसके अंदर तकरीबन हमारा 600 रुपये का जो है वो फ्यूल लग जाएगा। 600 रुपये से 700 रुपये का हम मैक्सिमम गिन लेते हैं, 700 रुपये का फ्यूल लग जाएगा। यानी कि आपको गाड़ी निकालनी है सुबह 7 बजे। सुबह 7 बजे निकालने की वजह यह है कि ज़्यादातर जो ऑफिसेज हैं वो 9 बजे लग जाते हैं, 9 बजे से उनके टाइमिंग स्टार्ट हो जाते हैं। तो सुबह 7 बजे यहाँ से अगर कोई निकलता है तो वो 9 बजे तक ऑफिस पहुँच जाएगा। पहली गाड़ी आपने सुबह 7 बजे निकालनी है, जो तकरीबन सुबह रश चूँकि ट्रैफिक का दबाव कम होता है, इस वजह से 2 से ढाई घंटे में वो वहाँ तक पहुँच जाएगी। 3 घंटे भी आप लगा लो ना तो पहुँच जाएगी। ये वेरिएशन आ जाता है टाइमिंग के अंदर, फ्यूल के अंदर भी वेरिएशन आ जाता है। ये कोई कैलकुलेटेड नहीं है बिल्कुल ही, ये एक रफली आइडिया होता है, कोई गारंटी नहीं होती इसकी। इससे कम भी लग सकता है फ्यूल, इससे थोड़ा ज़्यादा भी लग सकता है, क्योंकि अगर ट्रैफिक बढ़ गया, आपकी गाड़ी रोड पे खड़ी रहेगी, हो सकता है कि उसका फ्यूल एवरेज बढ़ना शुरू हो जाए, लेकिन इसमें फिर भी प्रॉफिट है। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था सुबह 7 बजे अगर आपकी गाड़ी निकलती है और वो पैसेंजर्स को वहाँ ड्रॉप करते हुए रास्ते के अंदर वहाँ से टावर से वापस घूम के वापस अगर वो नॉर्थ कराची आती है, तकरीबन 12 बजे तक इसका आने जाने का चक्कर हो जाता है। तो इन 2 चक्करों में आपकी तकरीबन जो आपको पैसा मिलेगा वो मिलेगा 10,000 रुपये। 5,000 रुपये जाने के, 5,000 रुपये वापस आने के, 10,000 रुपये। और आपका जो फ्यूल लगेगा वो खींच टांगे 1500 का लगेगा। मैं कहता हूँ बहुत कुछ लगा लिया ना आपने, और ऐश भी करते हुए गए, खाना पीना भी कर लिया कुछ, तो 2,000 रुपये का आपने इसके अंदर से जो है ना वो माइनस कर देना है। मैं आप लोगों को जो है ना बिल्कुल खुली एक्सपेंस दिखाता हूँ। मैं बिल्कुल हर चीज़ को टाइट करके नहीं दिखाता, आपको हरा हरा बाग नहीं दिखाता कि यार ये ही आप लोगों को जो है ना इतने पैसे मिल जाएंगे और ये हो जाएगा। सीधी सी बात, ये 2,000 रुपये का आप जो है ना फ्यूल निकाल लो, 8,000 रुपये आपकी जेब के अंदर आएगा ही आएगा। ये 8,000 रुपये एक ड्राइवर का हुआ और एक कंडक्टर का हुआ। अब ये डिपेंड करता है कि ये गाड़ी ड्राइवर की अपनी है या कंडक्टर की अपनी है। बाज़ लोग ये करते हैं कि गाड़ी या खुद ले लेते हैं और उसके बाद कंडक्टर को जो है ना वो दिहाड़ी पे रख लेते हैं, गाड़ी खुद चला रहे होते हैं। बाज़ लोग खुद कंडक्टर बन जाते हैं क्योंकि उनको ये होता है कि यार पैसों में कहीं चोरी ना करने लग जाए। तो थोड़ा बहुत तो भरोसा करना पड़ेगा, आपको अपने भरोसे का बंदा रखना है। मैंने आपको बता दिया। लोग ये भी करते हैं कि खुद कंडक्टर बन जाते हैं जो मालिक होते हैं, और आगे जो बस चला रहा होता है उसको वो दिहाड़ी के ऊपर रख लेते हैं, ड्राइवर मिल जाते हैं।
वैसे भी बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है यार। देखो कुछ ना कुछ हिम्मत आप करो, लाजमी नहीं है कि आप बैठे रहो सोचते रहो कि आपको क्या करना है। हिम्मत करो ताकि किसी और बंदे को भी रोज़गार मिल जाए, किसी और का नसीब भी अपने साथ जोड़ के चलोगे ना तो बहुत बेनिफिट के अंदर रहोगे, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। 8,000 रुपये आपको एक ट्रिप के मिल रहे। मैं आपसे सिर्फ छोटी बात ये बता दूं कि अगर आपने पूरे दिन में एक ट्रिप भी लगा लिया ना, एक ट्रिप 12 बजे तक आप फारिग, सुबह 7 से 12-1 बजे तक आप फारिग, आप 8,000 रुपये घर लेकर बैठे हुए होगे। और अगर आप चाहते हो कि इससे ज़्यादा अर्निंग करो तो आप 2-3 घंटे आराम करके आप दोबारा गाड़ी लेकर निकल जाओ, आप दोबारा 8,000 रुपये कमा लोगे। ये 8,000 रुपये कम नहीं है, ये अच्छी खासी अमाउंट है। एक और चीज़ ध्यान में रखो, ये फिर बता दूं कोई कैलकुलेटेड चीज़ नहीं है। ये 8,000 के 5,000 रुपये भी हो सकते हैं एक ट्रिप के, और ये 8,000 के 20,000 रुपये भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी गाड़ी में कितने पैसेंजर चढ़े, और ये चीज़ डिपेंड करता है कि रोड पर उस वक्त कितने पैसेंजर थे, उस वक्त कितना पैसेंजर रोड पे मौजूद था और कितनी ट्रांसपोर्ट मौजूद थी। क्या उस वक्त कोई और मामला तो नहीं थे, जैसे कि किसी चीज़ की शॉर्टेज हो जाती है, जैसे कोई डीजल फ्यूल की शॉर्टेज हो गई उसकी वजह से यहाँ गाड़ियाँ कम चल रही हैं, या ये हालात भी वेरी करते हैं। आप 8,000 के 20,000 भी कमा सकते हो, लेकिन एक जो एवरेज मैंने एक आपको रफली का आइडिया दिया है कि 8,000 रुपये आप कमा सकते हो। अब एक ट्रिप के 8,000 रुपये, आपने 2 ट्रिप लगा लिए, 16,000 रुपये आपके हो गए। अब 16,000 को आप मल्टीप्लाई कर लो बासानी, 16,000 को आप मल्टीप्लाई कर लो 30 से, तो ये आपके पास अमाउंट आ जाती है भाई 4,80,000 रुपये। यानी कि इसमें से हमने एक्सपेंस माइनस कर दिए हुए हैं ऑलरेडी, तो 4,80,000 रुपये जो है वो आप महीने के कमा सकते हैं एक ट्रांसपोर्ट का काम करके। दोस्तों यहाँ एक चीज़ ध्यान के अंदर रखना है, ये 4,80,000 रुपये 6 लाख भी हो सकते हैं, 7 लाख रुपये भी हो सकते हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि आप गाड़ी की टाइमिंग बढ़ा दोगे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगा, देखो आप इंसान हो, पैसे कमाने की हवस में इतने पागल मत इंसान हो जाए कि वो अपनी सेहत का भी ख्याल नहीं रख रहा और पता चले दिमाग सो रहा है, नींद चढ़ी हुई है और गाड़ी चला रहे हैं और किसी नए मसले के अंदर जा पड़े। तो बेहतर ये है कि अपने आराम का भी ख्याल रखना। अगर आप इसके अंदर से एक हफ्ते के अंदर एक छुट्टी भी करने लग जाते हो तो फिर भी आप 4-4.25 लाख रुपए आराम से कमाओगे। अगली बात यह है कि गाड़ी जो है वो किस तरह ली जाए। मैं तो आपको ये प्रेफर करूँगा कि अगर आपके पास कैश है तो आप कैश के ऊपर ले लो, अदरवाइज़ सूद से हटके अगर जो है आपको कोई गाड़ी दे रहा है, यानी सूद शामिल नहीं हो उस चीज़ में, और फिर आप किस्तों पे गाड़ी ले रहे हो तो आप ले लो और अपना रिज़्क़े हलाल आप कमाओ। बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल काम है, और इसके अंदर बेनिफिट मज़ीद ये है कि रात के टाइम जो पिकनिक पार्टीज़ होती हैं वहाँ भी गाड़ी लोग दे देते हैं बाज़ वक़्त। तो भाई ये था ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस आइडिया। अगर अब आइडिया आपको पसंद आया हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो और वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। अपना बहुत सा ख्याल रखो। अस्सलाम वालेकुम।